प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं तो इतना नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से देखिए, आपके सिलेबस में जो जो है, प्रेमचंद जो उपन्यास पढ़ना है ये तो बहुत पॉपुलर हैं, तो इनके जीवनी से भी आपको पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। जब आपका ऑप्शनल पेपर है हिंदी सहित, तो जो सिलेबस में है बेसिक चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। एडवांस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं ये एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है 100%। ठीक है, तो थोड़ा नॉलेज रहेगा, हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे आज ये चर्चा करेंगे। ठीक है, एक हेडिंग हेडिंग बनाइए, प्रेमचंद के कुछ प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद के कुछ प्रमुख उपन्यास। नहीं, इसमें पहला हम लोग देखेंगे बउआ सेवा सदन। संक्षिप्त में देखते चलेंगे, समझ गए, क्योंकि इस सब की उतनी ही भूमिका है जैसे ये इंडिविजुअल भूमिका इसको ये अपने में रखती हैं, उतना ही भूमिका आपको जब गोदान हम लोग एनालिसिस करेंगे वहां यूज होगा इसका। नहीं, सेवा सदन कहा जाता है इनका आरंभिक, इनका कब से स्टार्ट किया है उपन्यास लिखना? 1916 से। 1916 से स्टार्ट किए और लास्ट में 1936 तक इन्होंने लिखा। और कितने उपन्यास लिखे जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये प्रारंभिक उपन्यासों में से एक था। जो प्रारंभ में उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया, प्रारंभिक उपन्यासों में से एक उपन्यास क्या था? सेवा सदन था। और सेवा सदन की विषय वस्तु जो थी ये वेश्यावृत्ति पर आधारित थी, क्योंकि यह जो है यह 1916 के घटनाक्रम को उद्घाटित करती है। आप ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग के उपन्यास जो लिखे थे ये थोड़ा सीमित थे, सीमित विषय वस्तु को उद्घाटित करते हैं। और ये जो विषय वस्तु है उस समय के समाज में बहुत हद तक प्रचलित थी। नहीं, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि था और ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो कुप्रथाएं थी, दहेज प्रथा, और वो दहेज प्रथा के साथ क्या था, मानव के द्वारा पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाना, समझ गए, ये सबसे ज्यादा थी। आप ध्यान रखेंगे ये इतिहास गवाह है कि महिला ही समाज को, परिवार को और राष्ट्र को बांध करके रख सकती है। क्योंकि महिलाएं में वो गुण होते हैं, वो सर्वगुण संपन्न होती है, और पुरुषों की अपेक्षा उसमें दया भरी रहती है, ममता भरा रहता है। समझ गए, एग्जाम्पल आप देखेंगे कि भारतीय समाज में ही, वेस्टर्न में तो कुछ अलग है, भारतीय समाज में भी ये परंपरा है, पुरुष प्रधानवादी विचार है। और देखा जाता है कि परिवार में अगर पत्नी है, नहीं, पत्नी की अगर तबीयत खराब होगी तो हस्बैंड जो होगा या पुरुष जो होगा वो इग्नोर करेगा, पूछ लेगा हाँ कैसी तबीयत है तुम्हारी। वो खराब होते हुए भी पत्नी कहेगी कि नहीं ठीक है, अंदर से तकलीफ है उसको, लेकिन इस मनोभावना से कहेगी कि ये दुखी ना हो जाए, इनको कष्ट ना हो जाए, इसलिए अपनी कष्ट छुपा करके वो कहेगी ठीक है। तो कहेगा ठीक है तो ठीक है, फिर मैं दवा ला दूं? नहीं, दवा की जरूरत नहीं है, उसको दवा की आवश्यकता है और वो कह रहा है कि दवा ला दूं। अगर कह दी कि नहीं दवा मत लाइए ठीक हो जाएगा, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। इतना कह करके अपना कर्तव्य से छुटकारा पा लेता है पुरुष। लेकिन महिला जो है उसी स्थिति पर, और वहीं पुरुष की तबीयत खराब हो जाए, समझ गए ना, तो महिलाएं तुरंत उसके सर पे हाथ रखेंगी, नहीं कपड़ा से वो करेंगी, उसको खाना देंगी, या तुरंत कहेंगे किसी को बुला करके दवा ला दीजिए या डॉक्टर के यहाँ दिखाइए। कहने का तात्पर्य है कि महिलाएं ज्यादा केयर करती हैं पुरुषों की अपेक्षा, समझ गए ना। यानी इग्नोरेंस के भावना पुरुषों में ज्यादा है। नहीं, वो भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, नहीं, और माँ बाप के रूप में, हालांकि बाप के रूप में नहीं कह सकते हैं, बेटी और बाप का संबंध एक अलग होता है। नहीं, उस संबंध को मैं हटा देता हूँ। और सब जो संबंध है, भाई पति या कोई भी दोस्त हो या फ्रेंड हो, सब में इग्नोरेंस की भावना होगी, उतनी नहीं होगी जितनी जितनी दया और ममता महिला में होती है, उतना ये संबंध में नहीं होगा। नहीं, पेरेंट्स में जो फादर होते हैं वो तो अगर
लड़की की तबीयत खराब हो जाए तो खैर फादर तो पागल हो जाता है बेचारा, एकदम बेचैन हो जाता है, वो स्थिति अलग है। तो कहने का अर्थ है कि इस समय जो तत्कालीन पृष्ठभूमि थी, उस समय महिलाओं को ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था और पुरुषों के माध्यम से इग्नोर किया जाता था। नहीं, ग्रामीण पृष्ठभूमि में दहेज प्रथा तो था ही, दहेज प्रथा एकदम भरा हुआ था। और दहेज प्रथा में वो जो घर के सामान होते थे जैसे बैल गाय ये सब भी दिया जाता था, समझ गए। अभी गांव में देखिएगा, गांव में अभी भी शादी होती है तो अब तुम डिमांड होने लगा है मोटरसाइकिल भैया दे दो। नहीं, पहले होता था कि क्या चाहिए बउआ, तो गाय चाहिए। पहले होता था भैंस चाहिए, नहीं भैंस चाहिए, उसके बाद गाय चाहिए। तो ठीक है, चलिए आपको दिया जाएगा। बहुत लोग होते थे जो नहीं होता है दुल्हाग जिसको कहते हैं, मड़वा का सिस्टम होता था, मड़वा पहले, अभी भी है। हाँ अभी भी है, तो मड़वा का सिस्टम गांव में होता था, अंगनाई में मड़वा लगता था और उसमें दान दहेज तो सब हो गया। वधु पक्ष और यहाँ वर पक्ष में बात हो गई, जो पेरेंट्स हैं वो अपना बात कर लिए, जिनको जितना पैसा चाहिए था मिल गया भैया, जिनको देना था दे ले लिया दे लिया। अब बच गया कौन, लड़का। नहीं, और गांव का लड़का है देखिएगा, वो अपने मन में उसके दोस्त कहेंगे रे सब तो तुम्हारे बाप ने ले लिया, तुमको कुछ नहीं लेना है तो लेना है तो भी लेंगे, काहे नहीं लेंगे। तो कहेगा अच्छा क्या लोगे, तो नहीं अभी नहीं बताएंगे, समय आएगा तब बताएंगे। वो जाता था, जा करके जब मड़वा में दूसरे दिन, नहीं जब वो बैठते हैं ना मड़वा में 5 आदमी खाने, तो सब कोई बैठ गए, लड़का बैठा उसके साथ है, उसके हित दोस्त बैठ गए और दोस्त पिन कर रहे हैं कि रे बोलो ना क्या चाहिए तुमको। नहीं, तो वो बैठा हुआ है, सबको खाना परोसा गया, खाना खा रहा है, वो नहीं खा रहा है। देखे है ना स्थिति, नहीं खा रहा है, बैठा हुआ है। हाँ बैठा हुआ है। अब जो सास हैं बेचारे, साले हैं, ससुर जी हैं, फादर इन लॉ आकर के मना रहे हैं कि बउआ क्या हो गया, खा लीजिए, नहीं खा लीजिए, नहीं नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, अब क्यों नहीं खाएंगे, वो लड़का कह भी नहीं रहा है। नहीं, क्योंकि देखिए पूरा समाज, पूरा जितने लोग हैं सबका नजर उस पे लगा हुआ है। नहीं, और वो उस समय अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझ रहा है, नहीं खा रहा है। बताइए क्यों नहीं खा रहा है। तो अच्छा कुछ दिन के बाद बताता है कि मुझे भैंस चाहिए। नहीं भैंस चाहिए, तो अच्छा भैंस चाहिए आपको, तो पहले बोलते ना तो ठीक है दे दिया जाएगा, तो नहीं भैंस मुझे अभी चाहिए। अब हो गया, अब उसके पीछे मनाने के लिए लोग पड़ गए। अब वो लड़की के मामा जी हैं, फूफा हैं, सब मनाने लगे कि बाबू अभी भैंस कहाँ से आएगा बताइए। नहीं आपको दिया जाएगा, तो नहीं दीजिए, तो होता है ना कुछ गांव वाला, एकदम कितना समझाइएगा उसका बात वहीं रहेगा। नहीं, तो हम तो देखे हैं कि भैया जीत पे अड़ गया, 2 4 हाथ पिटा भी गया। अरे नहीं उड़ा करके नहीं होता है ना। अब ज्यादा जीत करेगा तो क्या करेगा बताइए, हैं? नहीं, नहीं हुआ है का, जो हम लोग गए थे कहीं गांव में, एकदम प्योर गांव था। अब वो लड़का एकदम देहाती टाइप का, नहीं मुझे भैंस चाहिए और अभी चाहिए, समझे। तो भैंस तो नहीं था, वो घड़ी वगैरह था, कुछ था, समझे। हाँ अभी भी चाहिए, उस समय रेडियो का डिमांड होता था, साइकिल का डिमांड होता था। नहीं, साइकिल चाहिए, रेडियो चाहिए, घड़ी चाहिए। नहीं, अब तो वो ज्वेलरी हो गया है, नहीं चेन चाहिए भैया। हाँ चेन है। हाँ, नहीं तो ये सब परंपरा है, क्योंकि वो रहा है ग्रामीण पृष्ठभूमि में। और जो पुरुष होता है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, नहीं ये नहीं समझता है कि भैया जो जा रही है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे घर को संवार देगी है, तुम्हारे घर के प्रतिष्ठा को संवारेगी, तुम्हारे घर को जो बिखरा हुआ है उसको संवार देगी, ठीक करेगी, लेकिन उसके एवज में क्या चाहिए उसको, चाहिए नहीं। वो तो भैया ले जा रहा है तो तुमको देने चाहिए उसको, नहीं उसके पेरेंट्स को। जो पेरेंट्स 20 साल 25 साल उसको उसका परवरिश किया है, पाल पोस करके बड़ा किया, परवरिश किया, उस महिला को, उस गर्ल्स को ले जा रहे हो, सोचो कितना बीतेगा। यानी जो गर्ल्स है ये 2 लाइफ जीती है, नहीं 2 लाइफ जीती है। 25 साल तक एक लाइफ होता है अपने माँ बाप भाई बहन के साथ, समझ गए ना।
मायके में एकदम निडर, कहीं कुछ भाव उस पे दुविधा नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, नहीं, एकदम स्वच्छंद हो करके वो कहीं अपना रह सकती है, खा पी सकती है, बात कर सकती है। लेकिन इसके बाद जो लाइफ होती है तो सारे चीजों पर प्रतिबंध लग जाता, नहीं, वो क्या रहेगी, घर के चार दीवारी के अंदर रहेगी, घर के पर्दे के अंदर रहेगी, किसी से भर मुंह बात नहीं कर सकती है, नहीं, अगर ऊंचा बोल नहीं सकती है, ऊंचा बोलती है तो भैया ऊंचा बोल रहा है, अगर तेज आवाज हो गया तो आपके सवाल का जवाब दे रही है तो जवाब दे रही है, इसके घर वाले कैसे हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, नहीं, यहाँ उसका चरित्र ठीक है, यहाँ आने का बाद चरित्र पे माने प्रश्न उठने लगता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये महिला जो है ये दो लाइफ जीती हैं, पहले वाली परिस्थिति और इन्वायरमेंट होता है वो